कन्या राशि वालों, आप अपने परफेक्शन, फ्लॉ फाइंडिंग एबिलिटी और स्ट्रिक्ट लॉजिक के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। आप हर चीज को कैलकुलेट करके चलते हैं, लेकिन क्या होगा जब आपका यही लॉजिक काम करना बंद कर दे? क्या होगा जब आपके बने दायरे में कोई ऐसी सेंध लगा जाए जिसे आप देख ही नहीं पा रहे? 19 अगस्त 2026 वो दिन है जब आसमान में एक ऐसा समीकरण बनने जा रहा है जो आपकी जिंदगी के उस हिस्से पर प्रहार करेगा जिसे आप सबसे सुरक्षित मानते हैं। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 19 अगस्त को वे पुष्य नक्षत्र के अमृत को छोड़कर आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आश्लेषा यानी सर्प का रहस्य, आश्लेषा मैनिपुलेशन का नक्षत्र, हिडन मोटिव्स का नक्षत्र। ये गोचर आपके जीवन में गुप्त राज बेनकाब करने वाला है। वो लोग जिन्हें आप अपना सबसे करीबी, अपना सबसे भरोसेमंद या वेलविशर मानते हैं, उनकी सच्चाई से आपका सामना होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको आगे आने वाले इस खतरे से रूबरू करवाऊंगा और बताऊंगा कि किस मुखौटे के पीछे कौन सा चेहरा छिपा है और कैसे आपको एक बहुत बड़े ट्रैप से बचना है। समय कम है, इसलिए सतर्क हो जाइए। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये गोचर फल इसे आप अपनी लगन राशि, चंद्र राशि दोनों से देखें। मतलब अगर आपका कन्या लगन है तो भी ये वीडियो आपके लिए, और अगर आपकी राशि कन्या है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। क्यों? क्योंकि लगन आपकी फिजिकल रियलिटी है, आपके कर्म है, जबकि चंद्र राशि आपका मन और रिएक्शन है। जीवन में सटीक डिसीजन तभी बनता है जब शरीर और मन दोनों की स्थिति स्पष्ट हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका लगन कन्या है, चंद्र राशि तुला है, तो आपको कन्या राशि और तुला राशि वाले दोनों वीडियो देखने चाहिए। इसी से आपको ग्राउंड रियलिटी सामने आएगी और सच्चाई डी कोड होगी। तो इस महीने आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आसमान में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। वक्री शनि आपकी मीन राशि में आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और ये सब अपना अपना प्रभाव देंगे। परंतु आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 19 अगस्त 2026 को देवगुरु बृहस्पति के आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश और उसके प्रभाव पर केंद्रित रहेगा। तो सबसे पहले इस देवगुरु बृहस्पति और आश्लेषा के चक्रव्यूह को समझ लेते हैं। तो कन्या राशि जो है पृथ्वी तत्व की राशि है, यानी आपकी पृथ्वी तत्व राशि है जो प्रैक्टिकलिटी पर चलती है। कर्क राशि जल तत्व है, यानी भावनाओं का अथाह समंदर। देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान, विस्तार और धन के कारक है, अपनी उच्च राशि कर्क में अत्यंत बलवान होते हैं। लेकिन 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। आश्लेषा का स्वामी बुध है जो आपका लग्नेश और दशमेश भी है। आश्लेषा का प्रतीक है एक कुंडली मारे हुए सर्प का प्रतीक। ये नक्षत्र रहस्य, डीप ऑब्जर्वेशन, पॉइजन और अचानक डसने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। गुरु जो कि ज्ञान के कारक है, आश्लेषा जो कि रहस्य के कारक है। तो गुरु और आश्लेषा का यानी ज्ञान और रहस्य जब आपस में मिलेंगे तो ये फ्यूजन एक ऐसा फ्यूजन होगा जो हर छिपी हुई चीज को सतह पर ले आएगा। ये गोचर कन्या राशि के लिए महज एक बदलाव नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। दोस्तों, गोचर में क्या हो रहा है ये तो हम आपको हर बार बता ही देते हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये आपकी कुंडली बताएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है या आप अपने आने वाले 3, 6, 12 महीने की स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, फाइनेंस को लेकर, तो नंबर स्क्रीन पर दिया है, फोन उठाइए, अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब हम बात करेंगे कि कन्या राशि के लिए गुरु का ये गोचर किस प्रकार से और कौन कौन से जीवन के क्षेत्रों में आपको प्रभाव डालेगा। कन्या राशि से गुरु आपके लाभ स्थान के यानी 11वें भाव के स्वामी हैं, और 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर है, सप्तम भाव पर, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर और 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। चूंकि गुरु आश्लेषा नक्षत्र में है, इसलिए बुध का प्रभाव भी सर्वोपरि है। बुध आपके प्रथम और दशम भाव के स्वामी हैं। 22 अगस्त तक बुध भी गुरु के साथ कर्क राशि में ही रहेंगे। तो आइए अब इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा आपके करियर पर।
कर्म ही वो धुरी है जिस पर संसार का चक्र घूमता है। तो आपके करियर में अचानक से एक्सपेंशन के मौके आएंगे, नेटवर्किंग से बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा जो प्रमोशन है वो भी आपको आने वाले दिनों में मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि दशमेश जो गुरु है वो दशमेश बुध के नक्षत्र में है और गुरु लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो कॉर्पोरेट लेडर चढ़ने के लिए ये गोल्डन पीरियड है। लेकिन आश्लेषा के प्रभाव से ऑफिस पॉलिटिक्स अब भी अपने चरम पर होगी। लोग आपके आइडियाज का क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। कार्यस्थल पर अपनी स्ट्रेटेजीज को गुप्त रखें, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखें और उपाय के तौर पर आप अपने अथॉरिटी और कम्युनिकेशन को शार्पन करने के लिए एक उच्च गुणवत्ता का पन्ना अवश्य धारण करें। पुरुष अपने दाएं हाथ की कनिष्का में, महिलाएं बाएं हाथ की कनिष्का में 5 से 6 रत्ती का पन्ना बुधवार के दिन सोने या चांदी में प्राण प्रतिष्ठा करवा के धारण करें। फाइनेंस की बात करें तो धन केवल मुद्रा नहीं, आपके जीवन का ईंधन भी है। कैश फ्लो में वृद्धि होगी, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई रुका हुआ काम पूरा होगा और आपको उससे बड़ा लाभ भी मिलेगा। चतुर्थेश यानी गुरु 11वें भाव में है, साथ ही साथ गुरु की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, यानी आश्लेषा नक्षत्र और गुरु जो आश्लेषा नक्षत्र में है। आश्लेषा नक्षत्र किसका है? बुध का। यानी आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके शेयर मार्केट से या अंडररेटेड स्टॉक से प्रॉफिट निकलवाएंगे। तो ये गोचर इस प्रकार का संकेत दे रहा है। प्रॉपर्टी डील करते समय डॉक्यूमेंट्स के हिडन क्लॉजेस को ध्यान से पढ़िए। हर गुरुवार मंदिर में चने की दाल और केले अवश्य दान करें, ये आपके वेल्थ एक्युमुलेशन को स्थिर करेगा। अब बात करेंगे आपके पार्टनरशिप्स के बारे में, आपकी पब्लिक इमेज के बारे में। सहयोग के बिना साम्राज्य नहीं बनता, लेकिन गलत सहयोग साम्राज्य गिरा भी सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप्स में बदलाव आएंगे, कुछ नए इन्फ्लुएंशियल लोग आपसे जुड़ेंगे, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। 7th लॉर्ड गुरु 11वें भाव में बैठकर वापस अपने ही घर को 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। गुरु अपनी राशि मीन की रक्षा तो करेंगे, लेकिन आश्लेषा के कारण सामने वाले के इंटेंशंस को पूरी तरह से क्लियर नहीं पढ़ पाएंगे। तो किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप में ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, बैकग्राउंड चेक अनिवार्य है। अब बात करेंगे उस रहस्य के बारे में, उस राज को बेनकाब करने का जो है वो समय आ चुका है। तो कन्या राशि जिसके बारे में मैंने आपसे शुरुआत में बात की थी, तो 11वें भाव में आश्लेषा नक्षत्र का सबसे बड़ा हिडन रिस्क क्या होगा? ये गोचर आपके लिए बहुत बड़ा चक्रव्यूह रच रहा है। 11वां भाव आपकी मित्र मंडली का है, आपके नेटवर्क और आपके बड़े भाई बहनों का है। आश्लेषा सर्प का प्रतीक है, तो आपका सबसे बड़ा छिपा हुआ सच ये है कि आपके अपने ही क्लोज सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप अपना वेलविशर मानते हैं, जो आपके कॉर्पोरेट डेटा और आपके बिजनेस सीक्रेट्स या आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको इससे सावधान रहना होगा। और ये कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, ये वो इंसान है जो आपके साथ बैठता है, आपके प्लान सुनता है और पीठ पीछे आपको किसी कॉम्प्लायंस रिस्क या फाइनेंशियल स्कैम में फंसाने की तैयारी कर रहे हैं। आश्लेषा का विष बहुत मीठा होता है, इसलिए ये धोखा आपको सिंपैथी के रूप में मिलेगा। अब इस धोखे से बचने के लिए एक गले में 8 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें लाल धागे में। ये आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करेगा और षड्यंत्रों को बेनकाब करेगा। साथ ही साथ प्रतिदिन ओम ब्रिम बृहस्पति नमः का कम से कम 1 माला जाप भी करें। सेहत की बात करें तो नर्वस सिस्टम और डाइजेशन से जुड़ी कुछ छुपी हुई समस्याएं सामने आ सकती हैं। लग्नेश बुध के नक्षत्र में गुरु का गोचर माइंड को ओवर एक्टिव कर देगा। आप ओवर थिंकिंग के शिकार होंगे, एंजाइटी बढ़ेगी क्योंकि आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहेंगे। अपने दिमाग को स्विच ऑफ करना सीखिए। मेडिटेशन केवल विकल्प नहीं, आवश्यकता है। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और हरी सब्जियों का दान अवश्य करें। तो कन्या राशि वालों, 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक का ये समय आपके लिए वेल्थ क्रिएशन और करियर एक्सपेंशन का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, बशर्ते आप अपनी आंख और कान खुले रखें। ये समय डरने का नहीं है, बल्कि रियलिटी को एक्सेप्ट करने का है। देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ देना चाहते हैं, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र आपसे कीमत मांग रहा है और वो कीमत है आपकी जागरूकता।
अपनी स्ट्रेटेजीज को गुप्त रखिए, डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर ही साइन करें और अपने आसपास के लोगों के असली चेहरों को पहचानने के लिए तैयार रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, विश्लेषण सटीक लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजन के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि भविष्य में ऐसा कोई भी वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। आपके जीवन के हर मोड़ पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए मैं हमेशा उपस्थित हूं। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय श्री राम।